स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास की इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज़ यूनिट। यूनिट नंबर 6 लिखना है ऊपर हेडिंग के साथ में, और ब्रैकेट में मैंने लिख भी रखा है कौन से मंथ में है, हमारी नवंबर मंथ में। आज हम वो 3 टॉपिक करेंगे जो नए हैं इस यूनिट में। पुराने वाले तो मैंने कल रिवाइज करवा दिए थे। आज जो है लिखने का काम सभी का है, ठीक है। आज 3 नए टॉपिक करेंगे। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन विंडोज 7। विंडोज 7 के अंदर हमारी जो डिस्प्ले है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत क्या क्या है, ठीक है। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज किस काम आता है वो देखते हैं। इट इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग्स। जो हमारी डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उसकी सेटिंग्स होती हैं कुछ, जैसे फोन में होती हैं। तुम डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाके डिस्प्ले में जाते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, जो टेक्स्ट साइज है उसको छोटा बड़ा करना, थीम चेंज करना फ़ोन की, वॉलपेपर लगाना, लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाना, कलर चेंज करना, ये सब क्या होती हैं, डिस्प्ले की सेटिंग्स। इसी तरह कंप्यूटर की भी डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं, और हमारे सिलेबस में हमको दिया गया है कि आपको विंडोज 7 की डिस्प्ले सेटिंग्स सीखनी है। तो मैंने बताया भी है नीचे, वी कैन चेंज डेस्कटॉप थीम, विंडोज कलर, स्क्रीन सेवर। देखा होगा ना कई बार, जो लैब में कई बच्चे स्क्रीन सेवर लगा देते हैं, यानी कि जब स्क्रीन जो है ऑफ हो जाती है तो वो नाम जो है स्क्रीन पे इधर उधर घूमता है, कोई भी अपना नाम लिख सकता है, ठीक है। टेक्स्ट साइज, स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो जैसे डिस्प्ले है, अब कई बार तुमने पुराने टाइम में अगर देखा हो तो टीवी में क्या होता था कि ऊपर भी ब्लैक कलर का आ जाता था, नीचे भी ब्लैक कलर का, और बीच बीच में दिखता था बस थोड़े से एरिया में, ठीक है। वो क्या हो जाता था, रेजोल्यूशन स्क्रीन की कम हो जाती थी, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, ये होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें एटसेट्रा लिख दिया। कुछ इस टाइप की सेटिंग्स हम जो है विंडोज 7 की सीखेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला तरीका, हर तरीके में अलग सेटिंग्स मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले बेटा राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, गो टू पर्सनलाइज, फिर एक पर्सनलाइज नाम से लिखा मिलेगा, उस ऑप्शन पे जाना है। सेलेक्ट योर डेस्कटॉप थीम, विंडोज कलर एंड स्क्रीन सेवर, और वहां से हम जो है अपनी डेस्कटॉप की जो थीम चेंज कर सकते हैं, विंडोज का कलर चेंज कर सकते हैं, और स्क्रीन सेवर, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं फिलहाल तुमको करके नहीं दिखा सकता। उसका एक रीज़न क्या है कि मेरे पास कौन सी विंडोज़ है, विंडोज़ 10, और विंडोज़ 10 में अलग टाइप से जो है ये चीज़ें दी गई हैं। जैसे राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, गो टू पर्सनलाइज, ठीक है, और उसके बाद था सेलेक्ट योर डेस्कटॉप थीम, विंडोज कलर, स्क्रीन सेवर। लेकिन जैसे मेरे पास विंडोज 10 है अभी, तो मैं क्या करता हूं, करके देखता हूं। राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे गए, यहां पे देखो बैकग्राउंड, यानी कि ये किस चीज के लिए पूछ रहा है, बैकग्राउंड के लिए, यानी कि इस जो तुम्हारा डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड पे जैसे मेरी ये फोटो लगी हुई है, यहाँ से हम बैकग्राउंड जो है पिक्चर चेंज कर सकते हैं। कोई पिक्चर जो है उठा सकते हैं, इनमें से पिक्चर यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जो है ये कर देता हूँ, ठीक है, देखो चेंज होगी ना। फिर ये पूछता है चूज ए फिट, यानी कि स्क्रीन पे कैसी फिटिंग में आए ये, ठीक है। तो इस पे फिल कर देना होता है हमेशा विंडो 10 में, तो फिल आएगी पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर्स होते हैं, भाई कैसा कलर चाहते हो, जैसे ये अभी ब्लैक और ब्लू है मेरी विंडो, ठीक है, इनको भी चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में जैसे मेरा ये वॉलपेपर आता है और टाइमिंग आ जाती है, थीम्स, ठीक है। तो ऐसी, ये विंडो 10 की बात है, इनको ज़्यादा मत देखो तुम,
कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब देखो ये डेस्कटॉप चेंज हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको या तो लैब में करना, या फिर जिसके पास घर में विंडोज 7 जो यूज कर रहा है वो करके देखना। अभी के लिए सिर्फ पढ़ना है। तो पहला मेथड क्या हो गया, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है। पर्सनलाइज के बाद ही तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। वहीं से तुम डेस्कटॉप थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीम यानी कि जो बैकग्राउंड जो पिक्चर है उसको चेंज कर सकते हो, विंडोज के कलर को चेंज कर सकते हो, और स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा एक बेटा तरीका होता है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और गो टू स्क्रीन रेजोल्यूशन, और फिर जो रेजोल्यूशन तुमको चाहिए वो तुम अपनी लगा सकते हो। जैसे रेजोल्यूशन का मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया, डिस्प्ले सेटिंग्स में गए, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स, ये विंडो 10 है इसलिए यहाँ पे अलग जगह पे दी गई है। ये होता है रेजोल्यूशन। रिकमेंडेड जहाँ पे लिखा होगा वो इसका मतलब होता है कंप्यूटर तुमको बता रहा है कि भाई मेरी तो सलाह यही है कि आप ये वाला यूज करो, ठीक है। अब देखो मैं कोई छोटा यूज करके देखता हूँ। देखो अब इसको जैसे ही 800 गुना 16 800 गुना 600 वाला कर दिया, अप्लाई करते ही इधर भी ब्लैक आ गया, इससे भी आगे माउस नहीं जा रहा, ठीक है। यानी कि बीच में आ गया, ये छोटी होगी हमारी स्क्रीन, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यही रखेंगे अपनी सेटिंग, ठीक है। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारी स्क्रीन साइज है वो कितना आए, कितनी जगह में आए। जैसे ये तो पूरी में आया हुआ है अभी, ठीक है, तो हम बीच में भी कर सकते हैं, तो बाकी जगह ब्लैक कलर आ जाएगा। तो अब टॉपिक से इधर उधर ना जाते हुए टॉपिक पे आते हैं। थर्ड चीज, देखो क्या क्या सीख लिया अभी तक हमने। डेस्कटॉप थीम चेंज करनी, विंडोज कलर, स्क्रीन सेवर। दूसरे में हमने सीखा स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब चलते हैं आगे। तीसरा मेथड होता है बेटा, ये सभी विंडोज 7 में करके देखने हैं। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में जाना है, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है, फिर वहां पे मिलेगा एक अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, ठीक है। उसके अंदर जाना है तुमको पर्सनलाइजेशन में, ठीक है। उसके अंदर से तुम ये वाली चीजें जो हमने ऊपर करी थी पहले मेथड में वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप थीम चेंज करना, विंडोज कलर और स्क्रीन सेवर, ठीक है। दूसरी चीज, चौथा मेथड आ जाओ। एक होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जाना है, उसी तरह कंट्रोल पैनल में, उसी तरह अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज में। देखो यहां तक तो सेम वही है जो मेथड 3 में, ठीक है। वहां पे हम गए थे पर्सनलाइजेशन में, और यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, ठीक है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट साइज और एडजस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन। यानी कि मेथड 1 और 3 तो एक जैसा है, एक ही काम करने के लिए है। मेथड 2 और 4 एक ही काम करने के लिए है। मेथड 1 और 3 तो किस चीज के लिए हो गया, किस चीज के लिए हो गया, थीम चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए और स्क्रीन सेवर के लिए, ठीक है। मेथड 2 और 4 किस लिए हो गया, साइज रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए हैं तुम्हारे। तो कंट्रोल पैनल वाले जो तरीके जो बताए इनको एक बार करके दिखाता देता हूं, क्योंकि विंडोज 10 में ये उसी तरह है। उसने क्या बताया, कंट्रोल पैनल में जाना है, और कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे। वहां पे फिर थर्ड में तो था कि पर्सनलाइजेशन में जाना है। पर्सनलाइजेशन में देखो चेंज द थीम, चेंज साउंड इफेक्ट, चेंज स्क्रीन सेवर, ये हैं। और फिर उसने फोर्थ मेथड में बताया था डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले में क्या है, टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह विंडोज 7 के जब आओगे तो प्रैक्टिकल करके देखना। अभी के लिए पता लग गया कि ये चीजें किस लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक्सेसरीज, एक्सेसरीज, ठीक है। दीज आर इन बिल्ट प्रोग्राम्स इन विंडोज, विंडोज के अंदर ये पहले से ही प्रोग्राम आते हैं, विच आर यूज्ड बाय यूजर इन डेली लाइफ, जो कि यूजर द्वारा, हमारे द्वारा डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। जैसे कि पेंट, कैलकुलेटर, साउंड रिकॉर्डर, नोटपैड, स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे फोन में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, इसी तरह अगर हमको
कंप्यूटर में जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडोज़ में पहले से ही तुम्हारे कंप्यूटर में आता है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। स्निपिंग टूल नाम से एक टूल होता है, ठीक है। तो एक्सेसरीज का मतलब क्या है कि यूजफुल प्रोग्राम्स, यूजफुल चीजें, ठीक है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, जब नया फोन लेते हैं या फिर नई कोई भी चीज लेते हैं, जैसे नया फ़ोन लिया है तो पूछते हैं कि भाई फ़ोन के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज़ आई। फिर वो बताएगा कि भाई मेरे फ़ोन के साथ कई सारी एक्सेसरीज़ हैं, जैसे चार्जर है, यूएसबी केबल है, लीड है, मेमोरी कार्ड आया है, ठीक है, बैक कवर आया है एक। तो ये है एक्सेसरीज़, यानी कि यूज़फुल चीज़ें जो कि पहले से ही आती हैं, ठीक है। तो विंडोज 7 में कहाँ मिलती हैं? स्टार्ट बटन में, ऑल प्रोग्राम्स में। स्टार्ट बटन में जाना है ना विंडोज 7 में, यहाँ पे एक गोल गोल स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऑल प्रोग्राम्स आ जाता है, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, कई सारे चीज खुलेंगी, उसमें एक्सेसरीज में जाना है, जहां से तुम पेंट खोलते हो। पेंट भी तो एक एक्सेसरीज है, ठीक है। तो ये एक्सेसरीज हो गया है। अब आ गया है लास्ट टॉपिक, सर्चिंग फाइल और फोल्डर, ठीक है। कंप्यूटर में हमारा बहुत डाटा सेव रहता है और कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी फाइल या फोल्डर कहाँ पे सेव किया था। इसलिए विंडोज में एक सर्च नाम का फीचर होता है जिसके जरिए हम अपनी फाइल या फोल्डर सर्च कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो है बेटा, दो तरीके हैं इसके। एक तो है स्टार्ट बटन में जाके सर्च बॉक्स, ठीक है, फिर अपनी फाइल या फोल्डर का नाम दे देना है, ठीक है। जैसे कोई फोल्डर देखते हैं किस नाम से है, ये है, जैसे वीडियो लेक्चर्स के नाम से फोल्डर है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, स्टार्ट बटन में जाके सर्च बॉक्स। विंडोज 7 में जो है स्टार्ट बटन होता है, उसमें जाओगे और वहां पे सर्च बॉक्स आ जाता है, वहां पे अपनी फाइल या फोल्डर का उसी जैसा नाम है सेम वैसा ही लिखना है। विंडो 10 में जो सर्च बॉक्स है वो यहीं पे दिया होता है, देखो तुम्हारे सामने टास्क बार में दिया हुआ है। तो यहां से मैं सर्च करने की कोशिश करता हूं, वीडियो, देखो वीडियो नाम से जितनी भी चीजें हैं वो आ जाएंगी। आ गया ना मेरा फोल्डर पहले ही, वीडियो लेक्चर्स, और ये खुल गया, ठीक है। इस तरह सर्च करते हैं, पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है बेटा, ओपन माई कंप्यूटर, सर्च बॉक्स ऑन द अपर राइट कॉर्नर, गिव नेम ऑफ फाइल और फोल्डर यू वांट टू सर्च। माई कंप्यूटर खोलना है, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में सर्च बॉक्स आ जाएगा। माई कंप्यूटर खोला, ठीक है, और देखो ये आ गया यहाँ पे, सर्च दिस पीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी जो है सर्च कर सकता हूं, कोई फाइल या फोल्डर, ठीक है, ओके। तो ये दो तरीके हैं सर्च करने के। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है ये सभी के अंदर मिलेगा। जैसे ये स्कूल नाम से मैंने अपनी मेमोरी बांट रखी है एक, इसके अंदर गया तो देखो यहाँ पे लिखा गया सर्च स्कूल, यानी कि इस ड्राइव में, इस इनमें से ही सर्च करेगा, पूरे कंप्यूटर में सर्च नहीं करेगा। बैक चलते हैं, फिर जैसे ये दिल्ली पुलिस नाम से एक फोल्डर है, इसमें गया मैं, ठीक है। तो देखो लिखा आ गया सर्च दिल्ली पुलिस, यानी कि इस फोल्डर में से ही सर्च करेगा, ठीक है। तो जैसे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है वीडियो लेक्चर्स। अब अगर देखो एक चीज ये होती है कि मेरे को ये पता है अपनी फाइल, मैंने जो अपनी फाइल या फोल्डर है वो इस फोल्डर के अंदर सेव किया था। देखो अगर तुमको बिल्कुल ही नहीं पता भाई कंप्यूटर में कहाँ किया था, तो कौन सा तरीका है, स्टार्ट बटन में जाके जो ये सर्च बॉक्स वाला मैंने बताया, ये क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर में सर्च करता है। लेकिन अगर तुमको एक जगह पता है कि भाई ये तो मेरे को पक्का पता है कि मैंने इस फोल्डर के अंदर, वीडियो लेक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल सेव की थी, तो हम क्या करेंगे, पूरे कंप्यूटर को सर्च करने की बजाय इसी के अंदर जाएंगे और इसी का जो सर्च बॉक्स है, हर फोल्डर का भी एक अपना सर्च बॉक्स होता है, इसी में से देखो सर्च वीडियो लेक्चर, यानी कि सिर्फ इसी फोल्डर में से सर्च करेगा उस फाइल को जो भी तुम बताओगे, ठीक है। तो यूनिट तुम्हारी खत्म, आराम से इसको करो, ओके। थैंक यू बेटा।